जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदेश में बांदा जनपद को सर्वश्रेष्ठ जिले के तौर पर चिन्हित कर जनपद को 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में तत्कालीन बांदा की जिलाधिकारी रही दुर्गा शक्ति नागपाल को सौंपा। इस अवसर पर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य और पद्मश्री उमा शंकर पांडे भी मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य ने बताया कि पिछले कई वर्षों से इस जनपद में जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने लिया था कि इसमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। एक मंच पर ला करके सामूहिक प्रयास नहीं करते हैं तब तक इसमें जिस सफलता की हम लोग अपेक्षा करते हैं वो संभव नहीं है। और को चिन्हित करके उस पर कार्य किया और उसमें जल के रास्ते खोले जिससे तालाबों में जल इकट्ठा हुआ। फिर एक कार्य किया था खेत तालाब का, जिसमें इस बार भी करीब 720 खेत तालाब हैं जो कृषकों के निजी जमीन पर खोदे जा रहे हैं। उसमें स्थल चिन्हांकन और उसमें जल की क्षमताएं बहुत थी। एक सिंचाई का उनके खेत में ही साधन उपलब्ध कराया। इसके बाद फिर ऐसी बीज और कृषि पद्धति को हम लोगों ने इस जनपद में बढ़ावा देने का प्रयास किया है जिसमें पानी कम लगता है और उत्पादन अच्छा मिलता है, क्योंकि हमको पानी बचाना भी है, पानी का खर्च भी घटाना है। बांदा शहर क्षेत्र में प्रशासनिक टीम ने एक गोदाम से छापेमारी के दौरान सरकारी बोरियों में भरी नकली खाद बरामद की है। प्रशासन ने खाद को कब्जे में लेकर गोदाम को सील कर दिया है। बांदा के कृषि अधिकारी मनोज गौतम ने बताया कि बोरियों पर इफ्को का मोनोग्राम बना हुआ है और इनमें नकली खाद भरी हुई थी। प्रशासनिक टीम के पहुंचने से पहले ही नकली खाद बनाने वाले माफिया मौके से फरार हो गए। टीम ने खाद का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है और पुलिस नकली खाद बनाने वाले माफियाओं की तलाश में जुट गई है। बांदा जनपद में जंगल से सटे बरहेटा गांव में बीते 6 नवंबर को देर रात अचानक से सियारों के झुंड ने घर के बाहर सो रहे ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे 2 महिलाएं समेत 4 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने घेर कर एक सियार को भी मार दिया है। शेष 5 सियार हमला करने के बाद जंगल की ओर भाग गए। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और सियार के हमले में घायल हुए ग्रामीणों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। इस मामले में क्षेत्रीय वन अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि सियारों के झुंड के हमले के बाद एहतियात के तौर पर कुछ दिनों के लिए वन विभाग की टीम को वहां तैनात कर दिया गया है। गांव में सियारों का झुंड जो है वो सोए हुए ग्रामीणों पर उसने हमला कर दिया था। टीम हमने कल नामी की थी और उन्होंने मौका मुआयना किया तो वहां जांच से पुष्टि हुई कि वो सियार है और ग्रामीण वासियों ने जो है एक सियार को मारा भी था। तो वो डेड बॉडी की अच्छे से शिनाख्त भी हो गई और वो स्पष्ट हो गया कि उससे भेड़िया नहीं है, भेड़िया की खबर झूठी है और वो सियार है। जो घायल हैं उन घायलों की जो है CHC में उपचार भी करा दिया गया है और वो खतरे से बाहर है। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS के अंतर्गत जन शिकायतों के निस्तारण में बांदा पुलिस को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है, जिसके लिए बांदा पुलिस अधीक्षक द्वारा IGRS टीम को नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यह पुरस्कार प्रदेश के 75 जिलों की रैंकिंग में बांदा जिले को 100% कार्यवाही के लिए दिया गया है। बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि जन सुनवाई के IGRS पोर्टल की प्रदेश में रैंकिंग जारी हुई है। उसमें बांदा जनपद को पोर्टल के तहत शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए प्रथम स्थान मिला है। जन सुनवाई पोर्टल है IGRS का, तो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें बांदा को प्रथम स्थान मिला है। इसमें जो पब्लिक के प्रार्थना पत्र आते हैं उनका समय से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किए जाने पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों का प्रयास है कि समय से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो ही और लोगों का जो संतुष्टि का प्रतिशत और अच्छा हो, इसके लिए अभी हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं और जनता के प्रार्थना पत्रों को समय से गुणवत्तापूर्वक और अच्छी संतुष्टि के साथ हल कराएंगे। बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
बीते दिनों गोरखपुर में 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें सिंगल स्कल्स बालक वर्ग में केरल ए, असम ए और बालिका में तमिलनाडु और केरल बी फाइनल मैच खेला गया, जिसमें बालिका वर्ग में पंजाब विजेता रहा और पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र विजेता रहा। ओवरऑल विनर महाराष्ट्र रहा। इस अवसर पर समापन समारोह में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। आज की युवा खेल से अपना कैरियर संवार सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में अपना परचम लहराने वाले खिलाड़ियों को सरकार आर्थिक पुरस्कार के साथ शासकीय सेवा का मौका भी दे रही है। उन्होंने रोइंग प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए कहा कि इसके लिए प्रत्येक जिले में तालाब और झील को विकसित कराया जाएगा, जिससे इस प्रतियोगिता को बढ़ावा मिल सके। प्रदेश के कई खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। देश के अलग अलग कोने से आकर के लोग न केवल यहाँ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग एक सकारात्मक दिशा में लगाने का कार्य कर रहे हैं। खेल और खेल गतिविधियां उन सब का आज हिस्सा बन चुकी है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में आज भारत के अंदर खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में बहुत परिवर्तन आया है। गोरखपुर जनपद में विगत 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व बड़े ही आस्था भाव के साथ मनाया गया। लोगों ने माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर दीपोत्सव किया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव जंगल 3 कोनिया नंबर 3 में वनवासियों के साथ दीपावली मनाकर पर्व की खुशियां साझा की। वन ग्राम में आयोजित दीपोत्सव में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सामाजिक एकता का मंत्र देते हुए जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के नाम पर समाज को बांटने वाले लोगों पर करारा प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 185 करोड़ रुपए की 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी को बांटने वाली ताकतों से सतर्क होकर एकजुट रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यहाँ पे 185 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी आपको मिल रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ पर इस वनटांगिया गांव में अब तक लगभग 770 लोगों को एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और वे आवास बन करके तैयार हैं। हमारे लिए वनटांगिया गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण था जिससे कोई भी देशद्रोही तत्व इन्हें पकाने में सफल न होने पाए। जनपद में छठ महापर्व का 4 दिवसीय त्योहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। 7 नवंबर बृहस्पतिवार को छठ व्रती महिलाएं छठ घाट पहुंचकर छठ माता की विधिवत पूजा अर्चना की तथा डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इसके साथ ही शुक्रवार 8 नवंबर को महिलाएं मंगल गीत गाते हुए छठ घाट पहुंचकर छठ माता की पूजा अर्चना की तथा उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ महापर्व का समापन किया। गोपाष्टमी शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम से मनाई गई। भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने के साथ साथ गौ माता की भी पूजा अर्चना की। उन्हें भी 56 भोग लगाया गया। गोरखनाथ मंदिर के गौशाला में भी गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा अर्चना हुई। गीता वाटिका में भी गाय की पूजा करने के साथ साथ भोग लगाया गया तथा सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीते साल से निवेश के पसंदीदा गंतव्य में सम्मिलित गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में कारोबारियों को कार्य सुगमता के लिए शानदार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर 22 के फेज 1 और 2 ट्रांसपोर्ट नगर में व्यावसायिक योजना के अंतर्गत रोड कनेक्टिविटी पर 7.25 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही इसमें व्यावसायिक क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।